Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to study or understand a very conceptual concept. The name of that concept is angular velocity. ये बहुत ही easy concept है, लेकिन जब भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं अलग अलग सिचुएशन में तो थोड़ी दिक्कत हर स्टूडेंट को होती है। तो इस वीडियो में हम इस एंगुलर वेलोसिटी को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और उसको अलग अलग सिचुएशन में कैसे फाइंड आउट करना है वो भी हम देखेंगे। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका ऐसा यूनिट जो भी है इट्स अ रेडियन पर सेकंड। So rad per second, this is a SI unit of angular velocity. अब angular velocity no doubt it's a vector quantity. It has direction as well as magnitude. अब exactly angular velocity हम अलग अलग situation में कैसे find out करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम 3 different situations ले रहे हैं। First, moving एक particle है, उसका एंगुलर वेलोसिटी मूविंग पार्टिकल का हमें अबाउट फिक्स पॉइंट फाइंड आउट करना है। सेकंड, एक रिजिड बॉडी है, इट इज मूविंग इट इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उस सिचुएशन में एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। और थर्ड सिचुएशन जो भी है इट इज रिजिड बॉडी इज इन रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन मोशन। उस वक्त उस बॉडी का जो रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है रिजिड बॉडी, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो एंगुलर वेलोसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं द एंगुलर वेलोसिटी दैट इज द ओमेगा ऑफ अ पार्टिकल अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। अबाउट फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट है उसके अक्रॉस एक मोशन पार्टिकल मोशन में है, उसका एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच इज इन अ मोशन अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट पॉइंट। ओके, दिस इज दैट पार्टिकल विच इज इन अ मोशन विद दिस वेलोसिटी v। v इतने वेलोसिटी से ये पार्टिकल मोशन में है और यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है, दिस इज नथिंग बट द ओरिजिन हम कंसिडर करते हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय o। सो इस पॉइंट को मैं o से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज द ओरिजिन। और जो भी पार्टिकल मोशन में है दैट पार्टिकल इट इज नथिंग बट द p। ओके, सो दिस पार्टिकल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद दिस वेलोसिटी v। इस पार्टिकल का मोशन v इतने वेलोसिटी से हो रहा है। अब इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी में फाइंड आउट करना है अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। और उस एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके, तो जनरली हमारा जो भी दिमाग में कंसेप्ट होता है कि एंगुलर वेलोसिटी सिर्फ रोटेशनल मोशन में यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पार्टिकल है, पार्टिकल का मोशन हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ फिक्स पॉइंट, सो अबाउट दिस पॉइंट इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ये हम फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो वो कैसे होगा यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 वेक्टर कंसिडर करना है। सो फर्स्ट वन इज एट दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे, तो उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला विद रिस्पेक्ट टू दिस वन एक पोजीशन वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। सो दिस पोजीशन वेक्टर इज लाइक दिस वन। सो दिस पोजीशन वेक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ri। सो दिस इज अ वेक्टर which represent the position of that particle with respect to o, with respect to o. So this is a position vector. ओके, अब कुछ देर बाद अगर हम देखेंगे पार्टिकल ऑलरेडी मोशन में है तो पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में जाएगा। तो लेट अस इमेजिन दैट पार्टिकल इज हियर आफ्टर सम टाइम, पार्टिकल इज हियर आफ्टर सम टाइम। तो उस वक्त उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला पोजीशन वेक्टर जो भी होगा इट इज लाइक दिस वन। सो दिस इज अ RF पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर ये दोनों अगर हम देखते हैं तो दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है?
सो इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले कम था, अब पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ चुका है। और इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन पहले ऐसे था, अब वो डायरेक्शन ऐसे हो चुका है। यानी जो भी पोजीशन वेक्टर हम आर कंसिडर कर रहे हैं, इस आर का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया है और इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है। ओके, मैग्नीट्यूड चेंज हो चुका है और डायरेक्शन भी चेंज हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट। सो फॉर दैट व्हाट विल डू, सो हमें यहाँ पे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स इमेजिन करना है। सो फर्स्ट कंपोनेंट अलोंग पैरेलल टू दिस पोजीशन वेक्टर यानी अलोंग ओपी, और दूसरा परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर यानी परपेंडिकुलर टू ओपी। सो इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग दिस टू कंपोनेंट्स। इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग दिस टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वन कंपोनेंट इज अलोंग द पैरेलल टू ओपी, सेकंड वन इज परपेंडिकुलर टू ओपी। सो ये v पैरेलल वाला हो गया और ये v परपेंडिकुलर वाला हो गया कंपोनेंट उस वेलोसिटी का। ओके, अब इमेजिन दैट दिस एंगल, यहाँ पे जो भी एंगल यहाँ पे बन रहा है, सो दिस एंगल इज अ थीटा। ओके, सो ये वेलोसिटी पता है v और उसका एंगल पता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस OP, तो हमें इस पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू कितना होगा? सो पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू होगा यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू v cos थीटा, इट इज इक्वल्स टू v cos थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगा? इट इज इक्वल्स टू v sin थीटा। ओके, तो इस वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर लिया क्योंकि यहाँ पे ये जो भी पार्टिकल का मोशन हो रहा है अबाउट दिस पॉइंट, सो इट इज नॉट अ प्योर सर्कुलर मोशन, इट इज नॉट अ प्योर ट्रांसलेशन मोशन, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एज वेल एज सर्कुलर मोशन। सो ट्रांसलेशन मोशन रिलेटेड जो भी कंपोनेंट आएगा इट इज दिस वन v पैरेलल, और सर्कुलर मोशन रिलेटेड जो भी कंपोनेंट आएगा इट इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर। यानी मुझे ये बताना है कि ये जो कंपोनेंट है ये हमें उस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी देगा और ये जो भी वेलोसिटी है ये उसकी लीनियर वेलोसिटी देगा। ओके, सो अब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हमें एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना है, यानी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। ओके, उससे पहले थोड़ा सोचिए, इस कंपोनेंट के बारे में हम थोड़ा सोचते हैं। दिस इज द पैरेलल कंपोनेंट, उस वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन OP। अगर v पैरेलल, ओके, अगर थीटा की वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन लेस देन 90 डिग्री, अगर वो एक्यूट एंगल है, अगर वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू इट इज लेस देन 90 डिग्री, तो इस सिचुएशन में अगर आप ध्यान से देखते हो तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है वैसे वैसे इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बढ़ेगा। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मीन्स यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू एक्यूट है तो डेफिनेटली OP में का डिस्टेंस जो भी है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर इंक्रीजेस, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर थीटा की वैल्यू एप्टूस है यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी इस डायरेक्शन में उस पार्टिकल की वेलोसिटी, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, तो पोजीशन वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा इट गोज ऑन डिक्रीजेस। ओके, हम अभी सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम होता है, फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री इस बीच होता है थीटा की वैल्यू, एक्यूट होता है, तो उस वक्त ये OP में का डिस्टेंस जो भी होगा वो बढ़ेगा। ओके, OP में का डिस्टेंस बढ़ेगा। अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है यानी एप्टूस, उस सिचुएशन में OP का डिस्टेंस यानी इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होगा। ओके, सो ये था पैरेलल कंपोनेंट के बारे में। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जब परपेंडिकुलर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ओमेगा को हम डिफाइन करेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस OP, यानी इस इंस्टेंट पे इस पार्टिकल का अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस पॉइंट जो भी एंगुलर वेलोसिटी है, दैट एंगुलर वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर अपॉन OP।
v परपेंडिकुलर अपॉन OP। अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको पता है तो आप इजीली ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हो। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू v साइन थीटा अपॉन OP, v साइन थीटा अपॉन OP। Okay, so on the basis of this component, perpendicular component, we can find out the angular velocity of this particle about this point, about this fixed point। ये point कैसा है? This point is a fixed point, एक जगह पे फिक्स है। यहाँ पे इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करना है तो हमें दो चीजें लगेंगी। हमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी लगेगा, वो कितना एंगल कर रहा है वो लगेगा। अगर ये दोनों मिल गया और डिस्टेंस लगेगा, सो इनके बेसिस पे हम ओमेगा को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज इन अ मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट। अब एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया है, इट इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन डिस्टेंस। लेकिन इसमें उसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? So the direction of angular velocity can be find out on the basis of right hand rule। कैसे? देखिए, अगर पार्टिकल यहाँ पे अगर देखते हैं अबाउट दिस फिक्स पॉइंट, अगर ये वेलोसिटी पार्टिकल की है तो पार्टिकल का जो भी डायरेक्शन होगा v परपेंडिकुलर, सो इट इज इन दिस डायरेक्शन। सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ओमेगा जो भी होगा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इन विच इट मेक्स सर्कल। Okay, so it is just perpendicular to this plane and inward, क्योंकि right hand rule के हिसाब से if this is the fingers, okay, so ये fingers curl finger represent the direction of moment of this R and position vector का वेक्टर जो भी है ये कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव हो रहा है तो ये आउटवर्ड में आएगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो ये इनवर्ड होगा। लेकिन इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर होगा, सो ओमेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। ओके, अब यहाँ पे हमने इस वेक्टर को रिजोल्व कर लिया परपेंडिकुलर और पैरेलल के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दो पार्टिकल का डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। और सेकेंडली परपेंडिकुलर कंपोनेंट के बेसिस पे हम उसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि अगर थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो क्या? थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो क्या? सो जब थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा, यानी वेलोसिटी जो भी होगा, ये जो भी वेलोसिटी है, सो एग्जैक्टली इन दिस वे, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट कितना आएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन रहा है, तो cos ऑफ 90 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v पैरेलल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इट इज ऑलवेज फिक्स, इट इज ऑलवेज फिक्स। और ये जो भी वेलोसिटी है इट इज प्योरली परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट। मीन्स इसकी वजह से जो भी मोशन होगा दैट इज अ 100% सर्कुलर मोशन। ओके, उस पार्टिकल का मोशन कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। अब उस सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी जो भी है हर पॉइंट पे, उस सर्कल के हर इंस्टेंट पे, तो वो परपेंडिकुलर रहेगा, यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा। सो दिस इज अ डिस्कशन अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अगर एक छोटा पार्टिकल कहीं मूव हो रहा है तो उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट फिक्स पॉइंट। तो उस वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होगा डिवाइडेड बाय दिस OP। Okay, so this is the angular velocity in this situation। अब सेकंड सिचुएशन कंसिडर करते हैं जो कि इजी है एज कंपेयर टू दिस वन। सेकंड सिचुएशन में हम ऐसा इमेजिन करके चलेंगे कि वहां पे एक रिजिड बॉडी दिया गया है। ओके, सो एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी। Okay, of rigid body. Let us imagine that ये जो भी रिजिड बॉडी है ये प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है, सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रहा है यहाँ पे। ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ रिजिड बॉडी, और यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं एक पॉइंट। सो दिस इज अ एक्सिस। नाउ लेट अस इमेजिन दैट
यहाँ पे इस रिजिड बॉडी का एक पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूं, दिस पॉइंट। सो ये जो भी पॉइंट है P पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस, ओके, OP यानी R। अब पूरे रिजिड बॉडी को अगर मैं रोटेट करता हूं, पूरे रिजिड बॉडी को अगर मैं रोटेट करता हूं तो ऑब्वियसली यहां पे ये पॉइंट यहां पे आएगा अगर इस डायरेक्शन में मैं रोटेट कर रहा हूं तो। सो कुछ देर बाद आफ्टर टाइम dt, let us imagine that this point gets shifted from this point to this point, ओके। सो यहाँ से अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो पोजिशन वेक्टर जो भी है, पहले जो OP था वो अभी शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस वन, इट इज OP डैश, OP डैश। सो पोजिशन वेक्टर नया आएगा। अब इस पोजीशन वेक्टर में और इस पोजीशन वेक्टर में अगर आप देखते हो तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का चेंज हो चुका है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। क्योंकि ये पार्टिकल अगर मैं पूरा रोटेट करता हूँ पूरे रिजिड बॉडी को तो ये 360 रोटेट होगा, यानी ये एक सर्कल बनाएगा, ओके, जो भी सर्कल हमें यहाँ पे दिख रहा है लाइक दैट वन। सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ OP इज फिक्स वन, ओके, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इस पोजीशन वेक्टर ने इतने टाइम इंटरवल में, इस पोजीशन वेक्टर ने इतने टाइम इंटरवल ने कितना एंगल किया है, तो एंगल इज दैट, दिस एंगल इज दैट वन d थीटा। क्योंकि पोजीशन वेक्टर पहले यहाँ पे था, उसने इतने टाइम इंटरवल में वो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो उसने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, सो इट इज अ डेल थीटा, ओके। अब इसके बेसिस पे इस इतने टाइम इंटरवल में इस पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। सो एंगुलर वेलोसिटी जो भी होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाय डेल टी, ओके। दिस टी इज अ टाइम। इतने टाइम इंटरवल में इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का हो चुका है। अब थोड़ा सोचिए कि उस रिजिड बॉडी में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अगर एक पार्टिकल ने इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है इतने टाइम इंटरवल में, तो दूसरे पार्टिकल ने भी उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया होगा। मींस पूरे रिजिड बॉडी में जितने पार्टिकल्स है, सभी पार्टिकल्स का सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इन दिस टाइम इंटरवल, ओके। मींस पूरा रिजिड बॉडी इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डेल थीटा इतना, ओके। तो एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इज शुड बी इक्वल्स टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें यहाँ पे लिमिट लेना होगा। सो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, सो डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। सो दिस इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो भी होगा एट दैट इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। सो एंगुलर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। सो दिस इज अ एंगुलर वेलोसिटी, ओके। अब इसका यूनिट क्या होना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो रेडियन पर सेकंड ये यूनिट होगा। अब यहाँ पे वही डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अगर रिजिड बॉडी ऐसे रोटेट हो रहा है इन दिस लाइक दिस वन, सो ओमेगा का डायरेक्शन एग्जैक्टली क्या रहेगा। सो दैट ओमेगा का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं। अगर बॉडी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस वक्त जो भी डायरेक्शन होगा दिस वन इट इज लाइक दिस वन, ओके। यानी इट इज परपेंडिकुलर दैट सर्कुलर प्लेन, perpendicular to that circular plane, but it is in a upward direction। क्योंकि यहाँ पे देखिए this curl finger represent the direction, वो anti clockwise डायरेक्शन में है, so this thumb represent the direction of the omega, okay। so omega is equals to d theta by dt। अब ये था omega, that is the angular velocity of a rigid body when it is in purely rotational motion। purely rotational motion है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट कंसिडर करते हैं। तो सिचुएशन क्या है देखिए, सिचुएशन ऐसा है कि रोटेशन ओमेगा ऑफ रिजिड बॉडी बट इट इज इन अ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल भी है और साथ साथ ट्रांसलेशनल भी है। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज दैट रिजिड बॉडी, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं।
अब इस रिजिड बॉडी का रोटेशन मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है, यानी जो भी बॉडी है सो इट इज मूविंग लाइक दिस वन। ओके, दिस इज रिजिड बॉडी, मान के चलिए यहाँ पे इसका रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है लाइक दिस वन। अब मैं इस रिजिड बॉडी के 2 पॉइंट कंसिडर करता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे। जब ये बॉडी रोटेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा देखिए, जब भी रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, मोशन में है, तो क्या इन दोनों पार्टिकल में का डिस्टेंस या दोनों पॉइंट में का डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? आंसर इज दैट नो, इट इज ऑलवेज फिक्स। भले वो कैसे भी मोशन हो, लेकिन डिस्टेंस जो भी होगा 2 पॉइंट में का वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो ऐसे 2 पॉइंट मैं यहाँ पे इमेजिन करने जा रहा हूँ। सो दिस इज अ पॉइंट ए, दिस वन इज अ पॉइंट बी। ऐसे 2 पॉइंट मैं कंसिडर करके चलता हूँ। लेट अस इमेजिन दैट द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज ए बी एंड इट इज नथिंग बट दिस वन। सो इन दोनों में का डिस्टेंस जो भी है, सो दिस इज द डिस्टेंस। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इसका ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन हो रहा है, ओके, इस रिजिड बॉडी का। तो यहाँ पे हम वेलोसिटीज रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट अस इमेजिन दैट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी इज लाइक दिस वन। सो दिस वेलोसिटी इज द वी बी, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिफरेंट मोशन हो रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, यानी दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट रहेगा। तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी हम कंसिडर करते हैं दिस वन। सो दिस इज नथिंग बट द वी ए, क्योंकि दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी डिपेंड्स, एक में के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, दोनों पार्टिकल इंडिविजुअली मूव करेंगे। ओके, इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं यानी मीन्स दोनों की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, दोनों की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। लेकिन जब भी ये मोशन कर रहे हैं, दोनों में का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ये एक पैरामीटर फिक्स है। तो अब इस वेलोसिटी को हम रिजॉल्व कर लेते हैं। सो अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन, ओके, अलोंग द लाइन ए बी एंड परपेंडिकुलर द लाइन ए बी, इसका भी वेलोसिटी का रिजॉल्व करेंगे अलोंग दिस डायरेक्शन एंड अलोंग दिस डायरेक्शन। ओके, तो थोड़ा सोचिए कि बी ने यानी वी बी ने इस लाइन के साथ, ए बी लाइन के साथ जो भी एंगल किया है, लेट अस इमेजिन दैट इट इज द बीटा। वी ए ने यानी ए पार्टिकल की वेलोसिटी ने ए बी लाइन के साथ जो भी एंगल किया है, इट इज इक्वल्स टू अल्फा, इट इज इक्वल्स टू अल्फा। अब थोड़ा सोचिए, इसके वेलोसिटी वी बी के और वेलोसिटी वी ए के हमने पैरेलल कंपोनेंट ले लिए और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम इमेजिन कर रहे हैं। इसका पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा? सो इसने बीटा इतना एंगल किया है, सो इट इज इक्वल्स टू वी बी कॉस बीटा। इसका कंपोनेंट कितना होगा अबाउट दिस लाइन? सो इट इज इक्वल्स टू वी ए कॉस अल्फा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? सो वी ए साइन ऑफ अल्फा इस डायरेक्शन में, और इसका कंपोनेंट इस साइड कितना होगा? सो वी बी साइन ऑफ बीटा, ओके, साइन ऑफ बीटा। अब हमें इन दोनों वेलोसिटीज के पैरेलल कंपोनेंट मिल गए और परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिल गए। ओके, अब यहाँ पे हम एक तो डिफाइन कर चुके कि दिस इज अ रिजिड बॉडी। अगर रिजिड बॉडी है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इट इज ऑलवेज फिक्स। ए और बी में का डिस्टेंस कैसा होगा? हमेशा फिक्स रहेगा। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो इन दोनों की वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी जो भी है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मींस पहला इक्वेशन निकल के आ रहा है कि वी ए कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू वी बी कॉस ऑफ बीटा। ओके, वी ए कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू वी बी कॉस ऑफ अल्फा, सॉरी वी ए कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू वी बी कॉस ऑफ बीटा, क्योंकि इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका पैरेलल कंपोनेंट और इसका पैरेलल कंपोनेंट दोनों सेम अगर रहेंगे तभी इन दोनों में का डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर ये कंपोनेंट ज़्यादा है और इस कंपोनेंट की वैल्यू कम है, यानी वी बी कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू ज़्यादा है और वी ए कॉस ऑफ अल्फा की वैल्यू अगर कम है, तो ये पार्टिकल आगे निकल जाएगा और ये पीछे पीछे आएगा, लेकिन दोनों में का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर वी बी कॉस ऑफ बीटा की वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो दोनों में का डिस्टेंस कम हो जाएगा कुछ देर बाद। लेकिन ये रिजिड बॉडी है तो ए और बी में का डिस्टेंस फिक्स रहेगा, इसलिए यहाँ पे ये एक इक्वेशन फिक्स रहेगा। इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, यानी वी ए कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू वी बी कॉस ऑफ बीटा। सेकंड सिचुएशन, अब हमें इस सिचुएशन में जो रिजिड बॉडी रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है उसका एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है।
उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन अगर एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो भी है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनके रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो रिलेटिव वेलोसिटी ओके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की कितना होगा? सो दिस कंपोनेंट माइनस दिस कंपोनेंट, यानी वी बी साइन ऑफ बीटा माइनस वी ए साइन ऑफ अल्फा. So this is nothing but the relative velocity. This is nothing but the relative velocity. So relative velocity between these two parallel component it is equals to this one. अब हमें ओमेगा डिफाइन करना है. ओमेगा इज इक्वल्स टू दिस वी आर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू. सो इट इज इक्वल्स टू ए बी. सो दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बी साइन ऑफ बीटा माइनस वी ए साइन ऑफ अल्फा अपॉन ए बी डिस्टेंस. सो इस फॉर्मूले के साथ by using this formula we can easily find out the angular velocity of that rigid body which is in a rotational along with translation motion. तो हम इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए कि अगर वी बी साइन थीटा वी बी साइन ऑफ अल्फा वी बी साइन ऑफ बीटा की वैल्यू ज़्यादा है, वी बी साइन ऑफ बीटा की वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू वी ए साइन ऑफ अल्फा, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा. अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन बनेगा इट इज आउटवर्ड डायरेक्शन में. ओके अगर वी बी साइन बीटा की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू वी ए साइन ऑफ अल्फा, यानी ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू दिस वन, तो डेफिनेटली या पार्टिकल रिजिड बॉडी जो भी होगा इट रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है तो जो भी ओमेगा होगा उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इनवर्ड. सो दिस इज अ डिस्कशन अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी विच इज इन अ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन. अब ये जो भी हमने फाइंड आउट किया है ये एक एग्जाम्पल के बेसिस पे यहाँ पे हम इसको समझते हैं. ओके सो एग्जाम्पल कैसा है देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए क्या है एग्जैक्टली. प्रॉब्लम यहाँ पे दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस. यहाँ पे ऐसे दो वॉल्स है ओके विच आर बोथ परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस वॉल्स आर टोटली फ्रिक्शनलेस. यहाँ पे एक रॉड रख दिया हमने, रॉड है ए पी. जिस रॉड ने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 60 डिग्री किया है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए. और इस सिचुएशन के अलावा यहाँ पे और एक चीज दिया है दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ दिस वन. ओके सो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया है इट इज इक्वल्स टू वी नॉट इतनी वेलोसिटी दिया है. अब उन्होंने पूछा है कि एग्जैक्टली इस रॉड का मोशन कौन से होने वाला है, मीन्स रोटेशनल होगा कि सिर्फ ट्रांसलेशन होगा कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन होगा. पहला क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन दिया है कि वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है. सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि वी बी की वैल्यू वेलोसिटी कितना होगा वो फाइंड आउट करना है. और थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है अगर यहाँ पे रोटेशनल या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन होता है तो ओमेगा की वैल्यू कितना होगा, यानी ओमेगा हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर वेलोसिटी. ओके तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन को अच्छे तरह से समझिए. पॉइंट ए जब भी मूव करेगा पूरे इसमें इसका मोमेंट जब भी हो रहा है तो इट मूव अलोंग दिस एक्सिस. ओके और उसकी वेलोसिटी दिया है इट इज इक्वल्स टू वी नॉट. पॉइंट बी जब भी मूव करेगा तो ऑब्वियसली वो मूव इस डायरेक्शन में करना चाहिए, इस डायरेक्शन में करना ही चाहिए. तो इसकी वेलोसिटी हम मान के चलते हैं इट इज इक्वल्स टू वी बी. Let us imagine that the velocity of point B या A and B is like this one in this direction. So इसका डायरेक्शन क्या होगा? So VB it is along the x axis. Okay. अब हमें V नॉट पता है. ओके अब ये एंगल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये एंगल कितना होगा? दिस शुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. कितना होगा? इट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. ओके तो अब सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में जो भी वेलोसिटीज हमने कंसिडर कर रहे हैं उन वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे लेकिन अलॉन्ग विच डायरेक्शन? सो एक डायरेक्शन होगा दिस वन. ओके सो दिस इज अ वन डायरेक्शन.
दिस इज द वन डायरेक्शन। ओके, सेकंड इसको परपेंडिकुलर यानी इसको परपेंडिकुलर इसको, सो दिस इज द सेकंड वन। तो यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सो दिस इज दैट वन परपेंडिकुलर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एंगल पता है, दिस एंगल वी नो दैट, सो इस एंगल के बेसिस पे इस साइड जो भी आएगा वैल्यू, सो इट इज इक्वल टू वी नॉट, ओके, कॉस ऑफ 30 डिग्री, वी नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में कौन सा आएगा, इट इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ 30 डिग्री। इसको अगर मैं रिजॉल्व कर लेता हूं तो ये एंगल पता है हमें 30 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में वी कॉस थीटा, वी नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्री, और इसका कंपोनेंट डायरेक्शन में वी नॉट साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, इसी तरह अब यहाँ पे हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। सो ये एंगल अगर थीटा है, ओके सॉरी 60 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ पे देखिए सिचुएशन कैसा है, अपोजिट एंगल्स 60 डिग्री। तो इसको अब रिजॉल्व करूंगा मैं इस डायरेक्शन में। ओके, इसको अगर रिजॉल्व करता हूं तो यहाँ पे v कितना आएगा, सो वी बी कॉस ऑफ 60 डिग्री, वी बी कॉस ऑफ 60 डिग्री, और इस डायरेक्शन में कितना बनेगा, इट इज इक्वल टू वी बी साइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, अब देखिए एक सिचुएशन तो क्लियर है कि ये रॉड है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी चेंज नहीं होगा, तो हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। सो वी कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू वी बी कॉस ऑफ 60 डिग्री। ओके, सो वी नॉट कॉस ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू वी बी कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। सो यहाँ पे √3/2 वी नॉट इज इक्वल टू वी बी की वैल्यू कितना होगा, सो वी बी इंटू कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2। ओके, 2 गेट कैंसल, सो देयरफॉर वी बी इज इक्वल टू √3 वी नॉट। सो हमें इसकी वैल्यू पता चल गया विच इज इक्वल टू √3 वी नॉट। ओके, इसकी वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे सबसे पहले सिचुएशन देख के पहले जो भी पूछा था उसका आंसर हम दे देते हैं कि फर्स्ट ये जो भी मोशन हो रहा है दिस शुड बी 100% रोटेशनल होगा क्या, नहीं, यहाँ पे रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है। सो फर्स्ट इसका आंसर होगा रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन होगा। सेकंड जो क्वेश्चन पूछा था कि वी बी पॉइंट की वेलोसिटी कितना होगा, तो वो वेलोसिटी होगा √3 वी नॉट, क्योंकि वी नॉट दिया है, हमें वी बी फाइंड आउट करना था, तो वी बी इज इक्वल टू √3 वी नॉट। ओके, अब फाइनली हम ओमेगा फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज ओमेगा, इट्स एंगुलर वेलोसिटी, और वो कितना होगा, सो एंगुलर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला जो भी बनता है एंगुलर वेलोसिटी का, सो इट इज इक्वल टू वी आर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, सो ए बी। अब व्हाट इज वी आर, इट्स अ रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे देखिए, सो वी आर रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू, सो दिस वन, ओके, माइनस दिस वन, यानी जो भी पॉइंट है एंड पॉइंट दैट उसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वेलोसिटी माइनस इसकी वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, यहाँ पे डायरेक्शंस कैसे अपोजिट है, तो अगर इसका डायरेक्शन मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का एडिशन होगा। सो यहाँ पे वी बी साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ऑफ वी नॉट साइन ऑफ 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे मैं माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर करता हूँ वेलोसिटी की वी बी की, सॉरी इस कंपोनेंट की इस डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव होने वाला है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। सो माइनस माइनस बिकम अ प्लस। ओके, सो डिवाइडेड बाय लेंथ, सॉरी यहाँ पे वी आर था, सो वी आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वी आर, सो वी बी साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3/2 प्लस वी नॉट साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2। ओके, सो इसको जस्ट सॉल्व कीजिए। सो आफ्टर सॉल्विंग एंड सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वी बी की वैल्यू कितना है, √3 वी नॉट है, सो वी बी की वैल्यू है √3 वी नॉट
इंटू ओके √3/2 प्लस यहाँ पे कितना होगा v0/2, इट्स इक्वल्स टू ये होगा 3v0/2 प्लस v0/2, दिस इज इक्वल्स टू 4v0/2 मीन्स 2v0। सो वी आर की वैल्यू हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ v0, v0 की वैल्यू दिया है। ओके, सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी आर की वैल्यू कितना है 2v0 अपॉन ए बी। ओके, सो दिस इज अ सिचुएशन। अब थोड़ा सोचिए कि ये जो भी इसका रोटेशनल मोशन जो भी होने वाला है, सो ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन में है तो ओमेगा का डायरेक्शन कौन सा आना चाहिए, इट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड आउटवर्ड। सो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। अब इसमें अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होता तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता, इतना आपको याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। सेकंड इसमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी देखा था, जो कि बहुत ही इजी कंसेप्ट था, वहाँ पे सिर्फ वो रोटेशन मोशन कर रहा था। और थर्ड सिचुएशन, रिजिड बॉडी का रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मोशन जब होता है उस वक्त उसके एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देखा था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमने इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद में हम टॉर्क ये कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।